और तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो। इन चार डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम है जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को नहीं दर्शाता है। तो देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अगर तुम इसको देख रहे हो तो पूरा हम बता देते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पूरा डिटेल में बता देते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसका दूसरा नाम तुमको जानना चाहिए, जो कि लेमिनर फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें तुमको सबसे पहला चीज याद रखना है कि एक तरह का स्मूथ एंड ऑर्डरली फ्लो होता है। ठीक है। नो टर्बुलेंस, नो मिक्सिंग ऑफ वन लेयर विथ अनदर। ओके। दूसरा चीज कि इसमें हर फ्लूइड जो है वो डिस्टिंक्ट लेयर में मूव करता है। मतलब हर लेयर अपना अलग अलग मूव करेगा, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ मिक्स नहीं करेगा। ठीक है। तो जिस लेयर्स में वो फ्लो करता है उसका नाम हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। सबका अपना अपना स्ट्रीम लाइंस होता है, सबका अपना अपना लेयर होता है। ओके। और हर लेयर का कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक। मिक्सिंग नहीं होगा। कोई भी स्ट्रीम लाइन दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। स्ट्रीम लाइंस जो होगा वो डोंट क्रॉस ईच अदर। ओके। जैसे कि रोड में लेन होता है ना, गाड़ी का अलग अलग लेन होता है ना। एक लेन अपना जा रहा होता है, दूसरे लेन के साथ थोड़ी काटता है, वो मिक्स करता है उसको। साथ में जो पाथ होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का, पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, वो प्रेडिक्टेबल रहेगा। पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज प्रेडिक्टेबल, मतलब हमको पता है कि ये जो पार्टिकल है किधर जाने वाला है, क्योंकि उस पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो भी उस पॉइंट पे पहुंचेगा वो उधर ही जाएगा जिधर उससे पहले वाला पार्टिकल गया होगा। इसीलिए हमको पता होता है कि पाथ ऑफ फ्लूइड पार्टिकल जो होता है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो रहेगा रिमेन्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ईच स्ट्रीम लाइन। कांस्टेंट अलोंग ईच स्ट्रीम लाइन, ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, नोट कर सकते हो। ओके। समझ रहे हो। तो जैसे मान लो कि तुम ऐसा समझो कि स्ट्रीम लाइन का एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मेथड की तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रीमलाइन को एफिशिएंट ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जैसे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो बहुत काम आता है। जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट है और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो बेल्ट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक उसको बिना किसी ज़्यादा डिस्टरबेंस का ले जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है स्ट्रीमलाइन का। और इन चार में से अगर तुम देखोगे तो तुमको आंसर मिलेगा कि डी वाला स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। इसमें सबको पता है किधर जाना है, सब अपना अपना पाथ में जा रहा है, कोई एक पाथ दूसरे पाथ को नहीं काट रहा है। ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, तो एक पाथ ऐसे था, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। ठीक है, ये सब ठीक था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इधर से आके कुछ पाथ को काट रहा है, ये पाथ को काट रहा है, ये पाथ को काट रहा है, तो इससे प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, देखो हम बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है और वो बहता हुआ यहाँ पहुंचा। तो जब वो पार्टिकल बहता हुआ यहाँ पहुंचा, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि इसको दो डायरेक्शन दिखने लगेगा, एक इधर और एक इधर। तो अगर तुम स्ट्रीम लाइन पे टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पर दो डायरेक्शन इसको मिलेगा कि किधर जाना है। एक पार्टिकल जब किसी एक पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको पहले से वेल डिफाइंड पाथ में जाना था, जो कि या तो इधर होता या फिर इधर। दोनों तरफ तो एक साथ नहीं हो सकता कि दोनों तरफ एक साथ चला जाए। तो इसलिए अनडिफाइंड पाथ यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये एक तरह का स्ट्रीम लाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक। आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।